जाति व्यवस्था कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे समाज की हकीकत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये व्यवस्था शुरू कहां से हुई और क्यों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा जाति व्यवस्था धर्म की देन है और जब तक धर्म नहीं बदलेगा जाति नहीं टूटेगी। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी सोच की जिसने जाति, धर्म और राष्ट्र तीनों को नए नजरिए से देखने की चुनौती दी। ये है डॉक्टर अंबेडकर की जाति के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी। जाति व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई है। विस्तृत व्याख्या। अंबेडकर का मूल तर्क। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि जाति कोई सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा बनाई और पोषित की गई एक संरचना है जिसे ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया। उन्होंने जो सवाल उठाए, जाति व्यवस्था सिर्फ जन्म पर आधारित क्यों है? अगर सब मनुष्य समान है तो एक ही धर्म में ऊंच और नीच कैसे हो सकते हैं? वेद, मनुस्मृति, पुराण सब जगह जातियों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? धार्मिक आधार पर उनका हमला। अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों ने दलितों को अस्पृश्य करार दिया। वेदों और स्मृतियों ने ब्राह्मणों को जन्म से श्रेष्ठ और शूद्रों को सेवा के लिए पैदा हुआ बताया। इस व्यवस्था को धर्म का दर्जा देकर लोगों को गुलाम बनाए रखा गया। जाति एक धार्मिक पवित्रता का निर्माण करती है। जातियां समाज में शुद्धता और अपवित्रता का झूठा सिद्धांत फैलाती हैं। ऊंची जातियां खुद को शुद्ध मानती हैं और नीची जातियों से दूरी बनाती हैं, जैसे छूने से ही गंदगी फैल जाएगी। ब्राह्मणवाद का विरोध। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को ब्राह्मणवाद कहा, एक ऐसी सोच जो कहती है कि ज्ञान, धर्म, पूजा पाठ, सत्ता सब कुछ सिर्फ एक जाति के पास होना चाहिए। एक जबरदस्त उदाहरण छुआछूत और धर्म। अंबेडकर ने एक जगह लिखा, What is the worth of a religion which teaches a man to treat another man as an untouchable? यानी उस धर्म का क्या मूल्य जो एक इंसान को दूसरे इंसान को अछूत मानने की शिक्षा देता है? अंबेडकर ने यह साबित करने की कोशिश की कि जब तक धर्म के नाम पर जातियों को बनाए रखा जाएगा, भारत में समानता और स्वतंत्रता की कल्पना भी अधूरी है। उन्होंने सामाजिक क्रांति का आह्वान किया, धर्म को बदलो तभी जाति टूटेगी। सिर्फ सामाजिक सुधार से जाति नहीं मिटेगी, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क। मुख्य बात, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि भारत में जाति व्यवस्था को सिर्फ सुधारों, रिफॉर्म्स से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक पूरी सामाजिक क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत है। क्यों सामाजिक सुधार असफल है? सुधारक सिर्फ लक्षणों से लड़ते हैं, कारणों से नहीं। जैसे मंदिर में अछूतों को घुसने देना या अछूतों को पानी के टैंक से पानी भरने की अनुमति देना। पर अंबेडकर पूछते हैं, जब तक जाति है तब तक मंदिरों में प्रवेश या पानी मिलना समानता नहीं है, बल्कि भीख जैसी है। समाज सुधारक खुद जाति को नहीं तोड़ते। जैसे गांधी जी, वे अछूतों के पक्ष में जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति व्यवस्था के उन्मूलन की मांग नहीं की। गांधी जी कहते थे, जातियां हिंदू समाज की विशेषता है, लेकिन अंबेडकर कहते थे, जाति हिंदू समाज का जहर है, धार्मिकता और नैतिकता का टकराव। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने लोगों की नैतिक समझ को कुंद कर दिया है। एक ब्राह्मण ये सोचता ही नहीं कि एक शूद्र भी इंसान है, क्योंकि धर्म उसे यही सिखाता है। विवाह, भोजन और स्पर्श जाति के मुख्य आधार। अंबेडकर बताते हैं कि विवाह का बहिष्कार, इंटरकास्ट मैरिज का न होना, भोजन में छुआछूत और शारीरिक स्पर्श से घृणा, ये जाति को बनाए रखने के सबसे बड़े हथियार हैं। सिर्फ शिक्षा देना या कानून बनाना काफी नहीं, जब तक ये मानसिकता नहीं टूटेगी। अंत में अंबेडकर का स्पष्ट संदेश, You cannot build anything on the foundation of caste. You cannot build up a nation. You cannot build up a morality. Anything that is of the nature of caste is anti-national. जाति के आधार पर ना देश बन सकता है, ना नैतिकता। जाति विरोधी होना ही
सच्चा राष्ट्रवादी होना है। हिंदू धर्म में सुधार असंभव है। अंबेडकर का निर्णायक विचार। मुख्य तर्क। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म की मूल संरचना ही जाति आधारित है और इसे सुधारना वैसा ही है जैसे किसी जहरीले पेड़ की शाखाएं काटकर फल मीठे होने की उम्मीद करना। धर्म का ढांचा ही असमानता पर आधारित है। 4 वर्णों की स्थायी दीवार। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य धन, शूद्र सेवा, अछूत अस्पृश्य जिन्हें धर्म में स्थान तक नहीं। When religion itself says a man is low because of his birth, how can you talk about equality? मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्र। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में खुले शब्दों में कहा गया है, शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं। अगर वे सुने तो कान में सीसा डाल दो। उन्हें शिक्षा नहीं, केवल सेवा का अधिकार है। अंबेडकर का कहना था, जब धर्म की किताबें ही नफरत सिखाती हैं, तो उस धर्म में सुधार की क्या उम्मीद? सुधार या बहिष्कार? अंबेडकर ने बहुत समय तक कोशिश की कि हिंदू धर्म में रहते हुए बराबरी लाई जाए, लेकिन जब बार बार निराशा मिली, तब उन्होंने तय किया, आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई हिंदू। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि दर्शनों, धर्मों और ग्रंथों के गहन अध्ययन के बाद लिया गया विचारपूर्ण निर्णय था। हिंदू धर्म सामाजिक अनुशासन, न कि आध्यात्मिक मुक्ति। हिंदू धर्म का मकसद आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि समाज में लोगों को उनके पैदा होते ही तय किए गए स्थान पर बांधे रखना है। उदाहरण, ब्राह्मण को पूजा का अधिकार, शूद्र को जूते बनाने, सफाई करने का ही जीवन। ये धर्म नहीं, गुलामी है। परिणाम, बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान। अंततः अंबेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बुद्ध का धर्म जाति विहीन, तर्क संगत, मानवता पर आधारित था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक लोग धर्म के नाम पर जाति को सही मानते रहेंगे, भारत में सच्ची समानता नहीं आएगी। स्वराज से पहले सामाजिक क्रांति जरूरी है। अंबेडकर की राजनीतिक दृष्टि। मुख्य बात, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि राजनीतिक आजादी, स्वराज से पहले सामाजिक समानता और न्याय जरूरी है। उनके अनुसार अगर सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी सफेद अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणवादी सत्ता आ जाती है, तो दलितों और पिछड़ों का शोषण चलता रहेगा। गांधी जी से मतभेद। गांधी जी कहते थे, पहले भारत को आजाद करो, बाकी सुधार बाद में होंगे। अंबेडकर कहते थे, अगर आजादी से पहले समाज में समानता नहीं आई, तो आजादी सिर्फ ऊंची जातियों की आजादी बन जाएगी। कांग्रेस की आलोचना। अंबेडकर ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ ब्राह्मण और बनिया वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की आवाज, जरूरतें और पीड़ा उनकी राजनीति में शामिल ही नहीं है। पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। अर्थात जब तक दलितों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, जैसे आरक्षण, प्रतिनिधित्व, वोट का सम्मान, तब तक उन्हें कोई भी सुधार नहीं मिलेगा। 1930 का रिटर्न टू बुद्ध और राजनीतिक आंदोलन। अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन जैसे संगठन बनाए। उन्होंने पूना पैक्ट 1932 में गांधी से संघर्ष किया, जहां दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता और संविधान में भागीदारी ही दलितों का सशक्तिकरण करेगी। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक समानता अधूरी है। सोशल लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। जब तक इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, तब तक वोट देने का अधिकार सिर्फ एक धोखा है। सारांश में, आजादी का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, आजादी का अर्थ है हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देना। अंबेडकर के लिए समाजवाद, लोकतंत्र और मानवता ये आजादी के असली रूप थे। बाबा साहब का समग्र दृष्टिकोण आज के भारत के लिए क्या सीख?
जाति का उन्मूलन राष्ट्र निर्माण। अंबेडकर ने साफ कहा था कि जब तक जातियां रहेंगी, भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता, सिर्फ एक समाजों का समूह बना रहेगा। आज भी ये सच है। जाति के आधार पर भेदभाव, चुनावों में जातिगत ध्रुवीकरण, आरक्षण का विरोध, ये सब दिखाते हैं कि अंबेडकर की चेतावनी को पूरी तरह समझा नहीं गया। संविधान दलितों की ढाल और भविष्य की आशा। अंबेडकर ने संविधान को ऐसा हथियार बनाया जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दे। उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। संविधान बराबरी देगा, लेकिन समाज में ऊंच नीच जारी रहेगा। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षा से चेतना, आंदोलन से अधिकार और संगठन से शक्ति। धर्म, तर्क और मानवता की त्रयी। अंबेडकर किसी मजहबी कट्टरता के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वो तर्क पर आधारित था, उसमें जाति नहीं थी और वो सामाजिक करुणा को बढ़ावा देता था। आज जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, अंबेडकर का बौद्धिक धर्म हमें करुणा और समानता की राह दिखाता है। सामाजिक क्रांति बिना रक्तपात के एक दुर्लभ उदाहरण। अंबेडकर ने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, यूज योर वोट एज अ वेपन। कलम और संविधान को हथियार बनाओ, न कि तलवार। आज के भारत के लिए अंबेडकर की सबसे बड़ी सीख, इफ यू बिलीव इन लिविंग अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, यू हैव टू फाइट कास्ट टिल योर लास्ट ब्रेथ। निष्कर्ष, अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भारत को इंसानियत की नींव पर खड़ा करने की पुकार है। आज जब समानता, न्याय और संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अंबेडकर की आवाज और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।